नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। तो जैसा कि आपको पता है, आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी के संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं राजस्थान के, उनकी चर्चा अपने आज करेंगे। उससे पहले जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं अपने कल वाले क्वेश्चनों की, फिर अपने क्या है कि आज की क्वेश्चन क्या है करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, पहले कल वाले क्वेश्चन कौन से थे अपने बात करें तो कल जो पहला क्वेश्चन था अपना वो था कि राजस्थान को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाने की स्वीकृति किस वित्त आयोग के तहत दी गई है। तो याद रखना 15वें वित्त आयोग के तहत दी गई है। नेक्स्ट याद रखना कि जयेंद्र नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के कुलपति प्रो के.एल. श्रीवास्तव को किसके आदेश पर निलंबित किया गया। तो राज्यपाल या कुलाधिपति के आदेश पर निलंबित किया गया। नेक्स्ट याद रखना कि हाल ही में भारतीय पिस्टल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो ओम प्रकाश चौधरी को क्या किया गया है, पिस्टल टीम का कोच नियुक्त किया गया। याद रखना ओम प्रकाश चौधरी वर्तमान में क्या है, सब इंस्पेक्टर भी है भी। याद रखना कि मध्य पश्चिम उत्तरी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया। तो जेईसीसी सीतापुर में इसका आयोजन किया गया। 17 फरवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया। ये क्या है, याद रख लेना। नेक्स्ट रखना कि हाल ही में बांध सुरक्षा पुनर्वास व बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राज्य स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। तो उदयपुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, उसकी अपने बात करते हैं। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाओ, अपने आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। वो क्या रहेगा आज का पहला क्वेश्चन कि हाल ही में शुरू की गई नक्शा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले याद रखना कि हाल ही में शुरू की गई नक्शा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखना कि शहरी बस्तियों का भूमि रिकॉर्ड तैयार करना ड्रोन के माध्यम से। किसके माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से शहरी बस्तियों का क्या करना, रिकॉर्ड तैयार करना। ये क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है। अब अपने पूरी की पूरी बात करते हैं नक्शा परियोजना के बारे में। याद रखना नक्शा परियोजना की शुरुआत कब की गई। तो याद रखना नक्शा परियोजना शुरुआत होगी अपने नक्शा परियोजना की शुरुआत याद रखना कि इसकी शुरुआत 18 फरवरी 2025 से। शुरुआत 18 फरवरी 2025 से इसकी क्या की गई है, शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि शहरी क्षेत्रों में जितने भी जो बस्तियां हैं उनका ड्रोन के माध्यम से नक्शा तैयार करना, इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य। तो याद रखना शहरी क्षेत्र में स्थित बस्तियों का ड्रोन के माध्यम से नक्शा तैयार करना। याद रखना इसे देश के, इस नक्शा परियोजना को याद रखना इसे देश के 26 राज्यों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्टार्ट किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश में एक साल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया।
याद रखना राजस्थान में इसे 10 शहरों में, कितने शहरों में, 10 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया। 10 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरुआत की गई है। शुरुआत की गई है। ये क्या है, याद रखना, किसके बारे में, नक्शा परियोजना के बारे में। याद रखना अपने गांवों में पहले से ही क्या है कि एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का क्या है कि ग्रामीण जितने भी क्षेत्र है, आबादी वाले क्षेत्र हैं, उनका क्या है कि ड्रोन के माध्यम से क्या है नक्शा तैयार किया जाता है। आपने कभी देखा होगा गांव में, अगर कुछ एक समय की बात है कि लगभग साल की बात होगी कि अपने जो वीडियो होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, वो क्या है कि गांव का नक्शा तैयार कर रहे थे। साल की बात है, पहले क्या है नक्शा तैयार कर रहे थे, तो वो किस योजना के तहत कर रहे थे, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत नक्शा तैयार कर रहे थे। तो शहरों में कौन सी स्टार्ट हुई है, नक्शा परियोजना स्टार्ट हुई है, और गांवों में जो नक्शा तैयार करने वाली थी उस योजना का क्या नाम था, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना था। उसके बारे में बात कर लेते हैं, अपने साथ में क्वेश्चन आ ही गया। तो ग्रामीण भूमि का रिकॉर्ड तैयार करने हेतु याद रखना ग्रामीण भूमि का रिकॉर्ड तैयार करने हेतु प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना शुरू की गई। कौन सी योजना शुरू की गई, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना क्या की गई, शुरू की गई। याद रखना इसकी शुरुआत कब हुई, तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत 20 अप्रैल, कब, 20 अप्रैल 2020 को की गई। कब की गई, 20 अप्रैल 2020 को की गई इसकी शुरुआत। याद रखना संचालन कौन करता है, तो संचालन याद रखना पंचायती राज विभाग, पंचायती राज विभाग। याद रखना इसका उद्देश्य क्या है कि गांवों में बसे हुए, उद्देश्य याद रखना कि गांवों में बसे हुए आबादी वाले क्षेत्र, आबादी वाले क्षेत्रों में, गांव में बसे हुए आबादी वाले क्षेत्रों में, या घर रखने वाले आबादी, गांव में बसे हुए आबादी वाले क्षेत्रों, या घर रखने वाले, या घर रखने वाले परिवारों के मालिकों को, घर रखने वाले परिवारों के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड, अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना, अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना। ये क्या है, इसका उद्देश्य है। अधिकारियों का रिकॉर्ड क्या है, प्रदान करना, इसका क्या है, उद्देश्य। अब अपने बात करते हैं। याद रखना कि इस योजना के तहत कौन सी, स्वामित्व योजना, इस योजना के तहत 65 लाख से अधिक, कितने, 65 लाख से अधिक, 65 लाख से अधिक, 65 लाख से
अधिक, याद रखना कि संपत्ति कार्ड 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। कितने का कार्ड वितरित किया जा सकता है? 65 लाख से अधिक क्या है वितरित कार्ड कर चुके हैं इस योजना के तहत, स्वामित्व योजना के तहत। तो याद रखना कि जो शहरी क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से नक्शा तैयार करने वाली विधि जो परियोजना कौन सी है? तो नक्शा परियोजना, जिसकी शुरुआत कब हुई? 18 फरवरी 2025 को। दूसरी याद रखना कि ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से नक्शा तैयार करने वाली जो योजना है वो कौन सी है? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, जिसकी शुरुआत कब हुई? तो 20 अप्रैल 2020 को इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। याद रखना कि राजस्थान में स्वामित्व योजना के तहत, स्वामित्व योजना के तहत 1.5 लाख से अधिक 1.50 लाख 1.50 लाख लाभार्थियों को पट्टे जारी कर दिए गए हैं। कितने पट्टे जारी कर दिए गए? पट्टे जारी कर दिए। ये पूरी की पूरी स्वामित्व योजना करवा दी, नक्शा योजना करवा दी, एक भी क्वेश्चन गलत है नहीं होना चाहिए। वापिस से सुन लो, क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में शुरुआत की गई नक्शा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शहरी बस्तियों का भूमि रिकॉर्ड तैयार करना। किसके माध्यम से? ड्रोन के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड तैयार करना। वापिस से सुन लो, नक्शा परियोजना शुरुआत 18 फरवरी 2025 की शुरुआत। उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में बस्तियों का ड्रोन के माध्यम से नक्शा तैयार करना। इसे देश के 26 राज्यों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 1 साल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया। नेक्स्ट याद रखना कि राजस्थान में इसे 10 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया। याद रखना कि ग्रामीण भूमि का रिकॉर्ड तैयार करने हेतु प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना शुरू की गई। इसकी शुरुआत 20 अप्रैल 2020 को, संचालन पंचायती राज विभाग द्वारा। उद्देश्य गांवों में बसे हुए आबादी वाले क्षेत्रों या घर रखने वाले परिवारों को, मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना, इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट याद रखना कि इस योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड क्या वितरित किए जा चुके हैं। यह क्या है? याद है रखना, राजस्थान में स्वामित्व योजना के तहत 1.5 लाख लाभार्थियों को पट्टे जारी कर दिए गए हैं। ये क्या है? याद रखना भाई, ये स्वामित्व योजना और नक्शा परियोजना के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों क्या है बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा कि वाटर विजन 2047, ये कल भी क्वेश्चन किया था, तो वापिस से सुन लो कि वाटर विजन 2047 के तहत दूसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो अभी अभी हाल ही में बांध गया परियोजना का वो क्या है कि सम्मेलन हुआ है, तो उदयपुर में ही क्या है कि वाटर विजन 2047 का आयोजन किया गया। तो याद रखना आयोजन कब किया जाएगा इसका? तो आयोजन किया जा रहा है अभी 17 से 19 फरवरी। कब? 17 से 19 फरवरी वाटर विजन 2047 का क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। स्थान याद रखना, स्थान याद रखना, अनंता रिजोर्ट, अनंता रिसोर्स, अनंता रिसोर्स उदयपुर, अनंता रिसोर्स उदयपुर। नेक्स्ट याद रखना थीम क्या है? इसकी थीम याद रखना, थीम मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 2047 भारत 2047 जल सुरक्षित राष्ट्र, जल सुरक्षित राष्ट्र इसकी क्या है? थीम है। जल सुरक्षित राष्ट्र इसकी क्या है? थीम है। याद रखना इसका उद्देश्य तो आपको मैंने बताया था, उद्देश्य याद रखना कि जल संरक्षण, वह भूमिगत जल या भूजल, भूमिगत जल का उपभोग, और इसमें अपने भाग को लेंगे तो याद रखना
जल शक्ति मंत्री कौन है? सी आर पाटिल। सी आर पाटिल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल। और अपने राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और भजन लाल जी शर्मा इस पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। भी सिर्फ आपको याद रखना है कि वाटर विजन का आयोजन कहां पर किया गया, कब किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। बाकी जल शक्ति मंत्री ये क्या है कि नाम याद रखना। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल है। और जल संसाधन मंत्री कौन है राजस्थान के? याद रखना सुरेश सिंह रावत है। ये क्या है याद रखना। और मुख्यमंत्री जी का तो आपको पता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 71वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? तो हरियाणा में किया गया। हरियाणा में भी कहां किया गया? तो याद रखना मोर माजरा। मोर माजरा करनाल हरियाणा में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। मोर माजरा करनाल हरियाणा में 71वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। याद रखना इसका आयोजन कब किया गया? तो आयोजन तारीख याद रखना। आयोजन कब किया गया? तो 15 से 18 फरवरी को 15 से 18 फरवरी को इसका आयोजन किया गया। 15 से 18 फरवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट याद रखना कि राजस्थान महिला कबड्डी टीम ने राजस्थान महिला कबड्डी टीम ने राजस्थान महिला कबड्डी टीम ने लगातार चौथी बार कांस्य पदक जीता है। तो अपने 71 में भी कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। 2022, 23, 24 और अब ये 25 में 71 सीनियर नेशनल महिला कबड्डी है। चारों में क्या है कि लगातार चौथी बारी महिला कबड्डी टीम ने क्या है कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। इसका आयोजन कहां पर किया गया? 15 से 18 फरवरी को मोर माजरा करनाल हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। 71वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। याद रखना कि राजस्थान महिला कबड्डी टीम के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना तेजस्वी सिंह है। कौन है? तेजस्वी सिंह। तेजस्वी सिंह क्या है? अध्यक्ष है। ये क्या है याद रखना 71वीं सीनियर नेशनल कबड्डी महिला टीम ने प्रतियोगिता में जो कांस्य पदक जीता है कहां पर आयोजन किया? हरियाणा के मोर माजरा में किया 15 से 18 फरवरी को। और लगातार चौथी बार क्या है महिलाओं ने पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2025 किस मंत्रालय या विभाग के द्वारा जारी की जाती है? हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2024 या 25 किस मंत्रालय विभाग के द्वारा जारी की जाती है? तो याद रखना पंचायती राज विभाग भारत सरकार के द्वारा इसका क्या किया जाता है? रिपोर्ट को जारी किया जाता है। याद रखना यह रिपोर्ट 6 आयामों पर आधारित होती है। यह रिपोर्ट 6 आयामों पर आधारित होती है। 6 आयामों पर आधारित होती है। 6 आयामों पर आधारित होती है। कौन कौन से हैं? तो याद रखना रूपरेखा, राज्य की रूपरेखा। दूसरा राज्य का वित्त। याद रखना राज्य के पदाधिकारी। याद रखना क्षमता वृद्धि, राज्य की क्षमता वृद्धि भी कितनी वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट याद रखना जवाबदेही। और छठी रूपरेखा कौन सी होती है? तो कार्य।
राज्य में कार्य क्या है, कितना है, तो ये 6 आयामों पर क्या होती है, रिपोर्ट आधारित होती है। याद रखना यह रिपोर्ट 6 आयामों पर आधारित होती है, रूपरेखा, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता वृद्धि, जवाबदेही और कार्य। अब ऐसा पूछा सकता है कि हस्तांतरण रिपोर्ट सूचकांक के एक तो स्थान पूछा जा सकता है, हस्तांतरण रिपोर्ट के अनुसार कितने आयाम हैं यह भी पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सा आयाम इसमें शामिल नहीं है यह भी पूछा जा सकता है। 3 या 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, यह भी अपने क्या है ध्यान में रखना। वापिस अपने बात करते हैं, तो इसमें पहले नंबर पर कौन रहा है, तो हस्तांतरण रिपोर्ट के याद रखना कि पहले स्थान पर कौन रहा है, तो पहले स्थान पर रहा है कर्नाटक। पहले स्थान पर कौन रहा है, कर्नाटक रहा है। दूसरे पर कौन सा रहा है, तो दूसरे पर राज्य रहा है केरल रहा है। तीसरे पर कौन सा राज्य रहा है, तो तमिलनाडु रहा है। कौन सा रहा है, तमिलनाडु रहा है। याद रखना राजस्थान का हस्तांतरण रिपोर्ट 2025 में 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है, 8वां स्थान है। ये क्या है, याद रखना। कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। ये क्या है, याद रखना। वापिस से सुन लो कि हस्तांतरण रिपोर्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024-25 में किस मंत्रालय विभाग के द्वारा जारी की गई है, तो पंचायती राज विभाग द्वारा जारी की गई है। कितने आयामों पर आधारित होती है, 6, रूपरेखा, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता वृद्धि, जवाबदेही और कार्य पर आधारित होती है। याद रखना इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है, तो कर्नाटक रहा है, दूसरे पर केरल रहा है, तीसरे पर कौन रहा है, तमिलनाडु रहा है। राजस्थान का इसमें कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का 8वां स्थान रहा है हस्तांतरण रिपोर्ट के अनुसार। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2025 में भरतपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा, तो याद रखना 292वां जो क्या है स्थापना दिवस है मनाया जाएगा। क्वेश्चन जरूर आएगा, क्यों, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भरतपुर जिले से संबंधित है, उनका जो पैतृक जिला रहा है वो कौन सा है, भरतपुर जिला रहा है, तो भरतपुर जिले का स्थापना दिवस जरूर पूछा जाएगा। याद रखना भरतपुर जिले का स्थापना दिवस कब होता है, तो 19 फरवरी को होता है। कब होता है, 19 फरवरी को भरतपुर का स्थापना दिवस है होता है। आज ही के दिन स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कौन सा, 292वां स्थापना दिवस है मनाया जा रहा है। अब अपने बात करते हैं भरतपुर की। थोड़ी सी बात याद रखना कि भरतपुर प्राचीन में मत्स्य जनपद का, कौन से जनपद का, मत्स्य जनपद का हिस्सा था। कौन से जनपद का हिस्सा था, मत्स्य जनपद का क्या था, हिस्सा था। भरतपुर जहां पर था तो उस क्षेत्र पर याद रखना 1505 में गोहद क्षेत्र के नाम से बसाया गया। किस क्षेत्र के नाम से बसाया गया, तो गोहद क्षेत्र के नाम से बसाया गया। याद रखना भरतपुर की स्थापना किसने की थी, तो 1733 में। कब, 1733 ईस्वी में। याद रखना सूरजमल ने की थी, सूरजमल जाट ने की थी। सूरजमल जाट ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। सूरजमल जाट ने इसकी स्थापना की थी, किसके नाम पर, तो दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर। दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर इसकी क्या की गई थी, भरतपुर की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। पहले यहां पर गोद क्षेत्र के नाम से क्षेत्र था और बाद में भरतपुर की स्थापना किसने की थी, तो सूरजमल जाट ने की थी। कब, 1733 में भरत के नाम पर इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई। याद रखना भरतपुर का जो आरजे है, भरतपुर का आरजे याद रखना, तो भरतपुर का आरजे होता है 5। भरतपुर का आरजे कितना है, 5 है। क्या है, 5 भाई भरतपुर, 5 भाई भरतपुर। याद रखना 5 भाई भरतपुर। भरतपुर का आरजे क्या है, तो आरजे 5 है। याद रखना भरतपुर का शुभंकर याद रखना, तो साइबेरियन सार्स। भरतपुर का शुभंकर क्या है, तो साइबेरियन सार्स है। याद रखना कि 4 जून 2005 को 4 जून 2005 को भरतपुर को राजस्थान का 7वां संभाग बनाया गया। राजस्थान का 7वां संभाग बनाया गया।
7वां संभाग बनाया गया। नेक्स्ट याद रखना कि इसके बारे में और याद रखना कि एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर में शामिल होने वाला भरतपुर एनसीआर में शामिल होने वाला राजस्थान का दूसरा जिला है। शामिल होने वाला राजस्थान का दूसरा जिला है। राजस्थान का दूसरा जिला है और यह शामिल कब हुआ था? तो 2013 में। 2013 में दूसरा जिला है ये क्या है याद रखना। और 2013 में क्या हुआ था? शामिल हुआ था, ये याद रखना। पहला कौन सा है? तो पहला याद रखना अलवर है। पहला कौन सा है? एनसीआर में शामिल होने वाला अलवर जिला है भी। और एक बात याद रखना कि भरतपुर के उपनाम याद रखना, इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार। राजस्थान का प्रवेश द्वार। राजस्थान का प्रवेश द्वार याद रखना। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। किसको? भरतपुर को कहा जाता है। और भरतपुर के बारे में एक याद रखना कि भरतपुर से 17 मार्च 2023 को भरतपुर से 17 मार्च 2023 को डींग को अलग कर नया जिला बनाया गया। डींग को अलग कर नया जिला बनाया गया भाई। नया जिला बनाया गया, ये क्या है याद रखना। और भरतपुर में याद रखना कि भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो भरतपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? शेवर भरतपुर में स्थित है। शेवर भरतपुर में स्थित है। शेवर भरतपुर में क्या स्थित है? तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थित है क्या? शेवर भरतपुर में। याद रखना इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई 1993 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1993 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये भरतपुर के बारे में क्या है, इतनी बातें के याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट बातें मैंने बता दी। बाकी अपने क्या है कि कमेंट में जरूर बताना कि आपको जिला दर्शन करवाया जाए या नहीं करवाया जाए। कि अपने क्या है जिला दर्शन के बारे में अगर क्लास लेके आए तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करते हो तभी क्या है क्लास लेके आएंगे। तो वर्ष 2025 में भरतपुर का कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो 292वां दिवस मनाया जा रहा है। कब होता है? तो 19 फरवरी को होता है। याद रखना जरूर आएगा क्योंकि भजन लाल जी शर्मा का जो पैतृक जिला है वो कौन सा है? भरतपुर से ही ये संबंधित है। भरतपुर का प्राचीन नाम मत्स्य जनपद से था। प्राचीन में मत्स्य जनपद का हिस्सा था। 1505 में गोहर क्षेत्र के नाम से बसाया गया और भरतपुर की स्थापना 1733 में सूरजमल जाट ने दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर इसकी स्थापना की थी। याद रखना कि आरजे क्या है? 5 है। शुभंकर साइबेरियन सार्स है। 4 जून 2005 को भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग बनाया गया था। एनसीआर में शामिल होने वाला राजस्थान का दूसरा जिला है और पहला कौन सा है? अलवर है। उपनाम राजस्थान का प्रवेश द्वार या राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भी से कहा जाता है। भरतपुर से 17 मार्च 2023 को डींग को अलग करके नया जिला बनाया गया और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान शेवर भरतपुर जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। ये क्या है कि अपने मुख्य बातें की है अभी। बाकी तो अपने भरतपुर जिले की बात करें तो 1.5 घंटे की क्लास लगती है। मुख्य बातें मैंने भरतपुर के बारे में थोड़ी सी आपको बता दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का रहेगा अपना कि राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 2025-26 का बजट विधानसभा में कब पेश किया? तो आज ही के दिन पेश किया जाएगा। पेश किया गया है 19 फरवरी 2025 को पेश किया गया। कब? 11 बजे क्या है पेश किया गया है। राजस्थान का बजट पेश किया गया है और भजनलाल सरकार का ये दूसरा बजट है जो 19 फरवरी 2025 को क्या है पेश किया गया। आज ही के दिन क्या है पेश
किया गया। याद रखना बजट के बारे में अपने क्या अलग से क्लास लेके आएंगे जिसमें पूरी की पूरा बजट के बारे में चर्चा करेंगे। तो उस क्लास के लिए अपने क्या है कि थोड़ी सी 1 या 2 दिन का समय लगेगा। उसके अंदर पूरी की पूरी क्लास अपने बजट के क्या है कि पूरी की पूरी जो भी रूपरेखा है वो आपको बनाकर अलग से क्लास दे दी जाएगी। जिस प्रकार अपने अभी क्लास की थी जो योजनाओं की थी और दूसरा में 5 मिनट की जादुई क्लास की थी, उसी प्रकार अपनी बात करें तो ये क्या है अभी अपने जैसे 38वें जो नेशनल गेम्स थे उसकी जो क्लास की थी अलग से, वो भी क्या अपने बजट की क्लास भी क्या अलग से लेकर आएंगे भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ये क्वेश्चन तो वैसे क्या है पुराना है भाई, ये 2023 का क्वेश्चन है, 2023 में क्या है इसका, लेकिन मैंने क्या है डाल दिया क्योंकि आने वाले एग्जामों में 100% ये पूछा जाएगा कि प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा संचालित सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन कहां किया गया। तो याद रखना बिछीवाड़ा डूंगरपुर में इसका उद्घाटन किया गया था 2023 में। कब किया गया था? 2023। ये तो 2023 का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने क्या है कि क्वेश्चन में डाल दिया क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा संचालित सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन कहां किया गया? तो बिछीवाड़ा डूंगरपुर में किया गया। याद रखना उड़ान योजना के तहत, उड़ान योजना के तहत, उड़ान योजना के तहत राज्य की पहली सैनिटरी पैड की सैनिटरी पैड यूनिट की स्थापना, सैनिटरी पैड यूनिट की स्थापना याद रखना कहां पर की गई? वीरवाड़ा सिरोही में, वीरवाड़ा सिरोही में। अब मेरे को बताना कि उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी? मैंने आपको करवाई थी उड़ान योजना। तो उड़ान योजना के तहत राज्य की पहली सैनिटरी पैड यूनिट की स्थापना कहां पर की गई थी? वीरवाड़ा सिरोही में इसकी क्या की थी? शुरुआत की गई थी। अब मेरे को बताना है कि उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये क्या है आपको करवाई हुई है, ये जरूर है बताना। नेक्स्ट अपने बात करें, एक चीज और लिखना कि राजस्थान की पहली सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री की स्थापना, सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री की स्थापना, सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री की स्थापना कहां की गई? तो मिर्जेवाड़ा श्री गंगानगर में की गई। कहां पर की गई? मिर्जेवाड़ा श्री गंगानगर, मिर्जेवाड़ा श्री गंगानगर में की गई। कहां पर की गई? मिर्जेवाड़ा श्री गंगानगर में इसकी स्थापना की गई। ये क्या है कि तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने करवा दी क्योंकि आजकल कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीछे वाला भी पूछा जाता है। तो प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा संचालित सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन कहां किया गया? बछीवाड़ा डूंगरपुर में। उड़ान योजना के तहत राज्य की पहली सैनिटरी पैड का याद रखना वीरवाड़ा में किया गया। ये तो सौर ऊर्जा संचालित है। और ये उड़ान योजना के तहत पहली सैनिटरी पैड यूनिट की स्थापना वीरवाड़ा सिरोही में, और पहली सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री की स्थापना कहां पर की गई? मिर्जेवाड़ा श्री गंगानगर के अंदर स्थापना की गई। ये थे आज के अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट, अपने जो कल क्वेश्चन पूछा गया था उसकी बातें करते हैं कि भारतीय आदिवासी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हॉकी और बॉल है। क्या है? हॉकी और बॉल इसका क्या है? चुनाव चिन्ह है। आज के लिए आपका क्वेश्चन रहेगा कि दादा साहेब फाल्के रत्न अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर आपको क्या बताना है? कमेंट में बताना है। ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। अगर क्लास में मजा आया तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।